क्रिप्टो करेंसी नाम का शब्द आया। पहले क्या आया? पहले आया बिटकॉइन। अच्छा, ये कोई फिजिकल कॉइन नहीं है, बाकी सारे कॉइन की तरह गोल्ड का कॉइन है या सिल्वर कॉइन है या ब्रॉन्ज कॉइन है, नथिंग लाइक दैट। इट्स ए वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट तो आप ये भी है कि जो आप फोन पे से, गूगल पे से पैसे ट्रांसफर करते हैं, एनईएफटी से करते हैं, दैट इज ऑल्सो डिजिटल एसेट। वो डिजिटल एसेट है सारे के सारे। लेकिन ये वर्चुअल डिजिटल एसेट है जो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, जो एग्जिस्ट भी नहीं करता है कहीं। अब इसकी जो शुरुआत हुई वो 2008 से हुई। किसी एक व्यक्ति ने, जैसे आज किसी ने फोन पे बनाया, गूगल पे बनाया, पेटीएम बनाया, उसी तरह से एक डिजिटल एसेट बनाया जो फोन से फोन में ट्रांसफर हो सकता है, जो किसी भी फोन से किसी फोन में ट्रांसफर हो सकता है, किसी भी लैपटॉप से किसी भी लैपटॉप में ट्रांसफर हो सकता है, जो कहीं भी किसी भी डिजिटल मीडिया से डिजिटल मीडिया में ट्रांसफर हो सकता है। एक वॉलेट उसका होता है जिसके अंदर उसे रखा जाता है। एक क्यूआर कोड स्कैन कीजिएगा और वो कहीं भी भेजा जा सकता है। उसके भेजने की एक फीस लगती है, छोटी सी, गौर से सुनिएगा। एक छोटी सी फीस लगती है। और वो जो छोटी सी फीस है, वो छोटी सी फीस कहां जाती है? तो पहला मैं क्वेश्चन लेता हूं जो हमने आज अपने प्रोग्राम में रखा कि बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन एक वर्चुअल डिजिटल एसेट है जो धीरे धीरे करके वाइडली एक्सेप्ट होता चला जा रहा है। पहले दिन जब किसी व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की तो एक बिटकॉइन की कीमत 6 पैसे थी। 6 पैसे। सुन के आश्चर्य लग रहा होगा। जैसे मैं नेगी जी से बोलूं कि सर मेरे पास एक ऐसी चीज है जो वर्चुअल है और मुझे आपसे कुछ पर्टिकुलर लेना है, मैं ये 6 पैसे के हिसाब से आपके डिजिटल एसेट मेरे से ले लीजिए, तो शायद वो लेने को तैयार नहीं होंगे। उस समय कोई नहीं जानता था उसे। 20,000 बिटकॉइन में पहला पिज्जा सेल हुआ था। 20,000 बीटीसी के अंदर पहला पिज्जा सेल हुआ था, किसी व्यक्ति ने किसी को सेल किया था। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि ये लैपटॉप से, मोबाइल से जनरेटेड एक करेंसी है जिसकी माइनिंग होती है। माइनिंग। माइनिंग क्या? जैसे खुदाई होती है कोयल्स की, इसी तरह से बिटकॉइन की अपने आप में माइनिंग होती है। 2008 में जब बिटकॉइन शुरू हुआ था तो ये कितने बनते हैं? ये एक सिस्टम के थ्रू बनते हैं। जैसे जब आप गेम खेलते हैं ना, बहुत सारे कंप्यूटर गेम खेलते हैं, तो कंप्यूटर गेम के अंदर आपको क्या पता रहता है? काफी सारे कॉइन आपको मिलते जा रहे हैं, यहां से कॉइन मिले, यहां से कॉइन मिले, आपने ये रिकॉर्ड तोड़ा, आपने ये फास्ट अचीव किया, तो आपको कॉइन्स मिलते जाते हैं। इसी तरह से बिटकॉइन मिलते हैं कब? जब आप माइनिंग करते हैं। माइनिंग कौन कर सकता है बिटकॉइन की? कोई भी कर सकता है। ओनर ही नहीं, कोई भी कर सकता है। क्या चाहिए उसके लिए? एक हार्डवेयर चाहिए लैपटॉप की तरह का, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो उसके अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल होगा, और क्या चाहिए? एक एसी का एटमॉस्फेयर चाहिए, ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए उसके लिए। एक ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए जिस ठंडे एटमॉस्फेयर के अंदर आप उस सिस्टम को चला सकें। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जो उस सिस्टम को रन कर सके। बस ये इतनी चीजें चाहिए। और माइनिंग से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिटकॉइन माइनिंग से। तो जिस समय बिटकॉइन शुरू हुआ था उस समय हर 10 मिनट में सौरभ भाई 50 बिटकॉइन बना करते थे। गौर से सुनिएगा। 2008 में जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई तो हर 10 मिनट में 50 बिटकॉइन बना करते थे। और बनाने वाले ने उसके ऊपर एल्गोरिदम लगाया, एक सिस्टम लगाया। क्या? कि हर 4 साल के बाद में बनने वाले जो बिटकॉइंस की संख्या है वो तरुण आधी हो जाएगी। इट मींस व्हाट? जो बिटकॉइन सन 2008 में 50 बना करते थे हर 10 मिनट के अंदर, अब वो कितने बनने लगे? 2012 में 25 बनने लगे। फिर 4 साल बीते, 2016 हुआ तो कितने बनने लगे? 12.5 बनने लगे। फिर उसके बाद 4 साल बीते, 2020 हुआ तो 6.25 बनने लगे। फिर उसके बाद 4 साल व्यतीत हुए, 2024 हुआ जो लास्ट ईयर गया है, तो 3.125 बनने लगे, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग।
अब 2024 के बाद 2028 आएगा तो 3.125 के भी हाफ हो जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे करके इसकी जो संख्या है वो हाफ होती चली जाएगी हर किसी उसके अंदर। और देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि एक चार्ट मेरे पास इसे खुला हुआ है, यहां आपको ये पता चलेगा हाफिंग का काउंटडाउन। देखिए ये चल रहा है, हाफिंग का पूरा रिजल्ट यहां दिखाई दे रहा है। 20 अप्रैल 2024 को ये हाफिंग हुई तो 6.25 बिटकॉइन से 3.125 बनने स्टार्ट हो गए। और ये देखिए पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहां बनाया हुआ है। 2092 में कितने बना करते थे, 2016 में कितने हुए, 20 में कितने, 24 में कितने, 28 में अब कितने होने वाले हैं, ये पूरा डाटा। और इस तरह से लास्ट बिटकॉइन जो बनेगा सन 2140 में बनेगा। और वो कितना बनने वाला है, हर बार अगर हाफ करते चले जाएं, 50 थे, 25 हुए, 12.5 हुए, 6.25 हुए, 3.125 हुए, ये धीरे 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 अगर घटते चले जाएं तो लास्ट में बिटकॉइन का सबसे छोटा फ्रैक्शन बनेगा जो बिटकॉइन का 10 लाखवां हिस्सा होता है। क्या होता है, बिटकॉइन का 10 लाखवां हिस्सा होता है। कब बनेगा, 2140 में बनेगा। राइट, सबसे छोटा फ्रैक्शन। जैसे रुपए का सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है, 1 पैसा, उसी तरह से बिटकॉइन का सबसे छोटा फ्रैक्शन, बिटकॉइन का 10 लाखवां हिस्सा कब बनेगा, सन 2140 में बनेगा। एक बिटकॉइन का 10 लाखवां हिस्सा होगा, उसके बाद बिटकॉइन बनने बंद हो जाएंगे। लेकिन बिटकॉइन बनने बंद हो जाएंगे, बिटकॉइन बंद नहीं हो जाएगा, गौर से सुनिएगा, बिटकॉइन बंद नहीं हो जाएगा। जैसे गोल्ड की माइनिंग बंद हो जाए, अभी गोल्ड का प्रोडक्शन बंद हो जाए, अच्छा जब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, रेट और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। अब जब शुरुआत में बिटकॉइन बन रहे थे 50, वो घट करके कितने हो गए, 25 हर 10 मिनट में, वो कितने हो गए फिर 12.5, फिर वो हो गए 6.25, और अब कितने 3.125। तो क्या होता जा रहा है, हर 10 मिनट में बनने वाले बिटकॉइन की संख्या आधी होती चली जा रही है। 50 से कितनी आ गई, 3 पे आ गई है, 10% से भी कम रह गई सप्लाई। लेकिन लोगों को अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है, धीरे धीरे करके अवेयरनेस बनती चली जा रही है। तो क्या हुआ है, वो अवेयरनेस ही लोगों को क्या कर रही है, इसे मजबूर कर रही है कि इसे खरीदें खरीदें खरीदें। शुरू में जानने वाले लोगों की संख्या 50-100 रही होगी, आज लोगों की संख्या करोड़ों में है। तो यह डबल डिमांड और सप्लाई का नियम लागू हुआ। डबल डिमांड और सप्लाई का पहली बात तो क्या, कि लोगों की खरीदने की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। जैसे मैं आपसे पूछूं, डायमंड हीरा क्या होता है, उसका खाते हैं क्या उसे, पीते हैं क्या उसे, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उसकी डिमांड क्यों है, क्योंकि वो यूनिक है, एक है। ऐसे ही 2-4 लाख हो जाए, 10-20 लाख हो जाए तो उसकी कोई डिमांड नहीं है, बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। सो व्हाट, तो चूंकि बिटकॉइन लगातार घटते चले जा रहे हैं, माइनिंग से बनने वाले बिटकॉइन की संख्या कम होती चली जा रही है और लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, इसलिए इसके ऊपर, अच्छा ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति को पूरा बिटकॉइन खरीदना होता है, वो उसका 10 लाखवां हिस्सा भी कहीं से ले सकता है। आप घर पे इसकी माइनिंग कर सकते हो। आप अमेजन पे डालिएगा बिटकॉइन माइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो ये दोनों ही आपको मिल जाएंगे। आप घर पे उसका सेटअप लगा सकते हैं, अपने छत पे लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। एक मशीन आएगी, वो सिस्टम लगेगा। अब वो आप बोलेंगे वो कहां से आएगा बिटकॉइन मेरे पास में, तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति किसी से लेकर के किसी को बिटकॉइन एक्सचेंज करते हैं, हम लोग, किसी ने किसी को बिटकॉइन भेजा तो उसकी एक छोटी सी फीस लगती है। वो फीस किसके पास जाती है, जो उसके वैलिडेटर्स होते हैं, जो उसको उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करते हैं। और जो व्यक्ति उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर रहा होता है उसको रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिल रहे होते हैं। उसी प्रोसेस को माइनिंग बोला जाता है। एनी वन कैन डू दैट माइनिंग। लेकिन इस समय की स्थिति यह है कि अगर आपने 10 रुपए का बिटकॉइन माइन किया तो पता चला उसके लिए 20 रुपए की बिजली खर्च हो जाएगी, या 20 रुपए का एसी खर्च हो जाएगा। तो जनरली वो कैसे कंट्रीज के अंदर उसकी माइनिंग होती है, जिस कंट्रीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कम है, कंजप्शन कम है, या इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, चीप है। और नंबर 2, जहां एटमॉस्फेयर कूल है, ताकि एसी की जरूरत आपको ना पड़े। और इंडिया में इस तरह की कंडीशंस फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या रहा, धीरे धीरे करके
अब बिटकॉइन जो माइन हो रहे हैं वो 3.125 बिटकॉइन हर 10 मिनट में माइन हो रहा है। और सन 2028 में ये इससे भी आधा हो जाएगा, 1.6 से भी कम रह जाएगा, 1.55 के आसपास रह जाएगा ये माइनिंग होने वाला। तो इसका मतलब और भी ज्यादा डिमांड उस समय तक क्रिएट हो जाएगी। अब तो माइनिंग बंद हो जाएगा, लेकिन उसकी प्राइसिंग और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि लेने वाले संख्या वालों के अंदर उसकी संख्या लगातार अपने आप में बढ़ती चली जा रही है। अब इसके रेट क्यों ज्यादा बढ़ते हैं, रेट क्यों तेजी से बढ़ते हैं, क्यों फ्लक्चुएशन होता है? तो एक तो डिमांड और सप्लाई का नियम है, वो कौन सा? जैसे इसका प्रोडक्शन हो रहा है उसे डिमांड और सप्लाई कहते हैं, प्रोडक्शन। अच्छा, कमाल की बात क्या है कि जितने भी बिटकॉइंस अभी तक जनरेटेड हैं, अच्छा टोटल बिटकॉइन जो उस दिन तक बनेंगे, उस दिन तक बनेंगे, तो वो कैलकुलेटेड राशि हो गई। भाई ध्यान रखिएगा, पहले 50 बन रहे थे हर 10 मिनट में। तो एक दिन की कैलकुलेशन कर लीजिए, एक दिन में कितने बन रहे हैं, एक महीने में कितने बन रहे हैं, एक साल में कितने बन रहे हैं। मान लीजिए, जैसे कि अगर मैं कैलकुलेशन करूं कि बिटकॉइंस की जो संख्या होती थी, बिटकॉइंस जो बन रहे थे, कितने बन रहे थे 10 मिनट में, कितने बन रहे थे 50 बन रहे थे। तो एक घंटे के अंदर कितने हो गए 50 बन रहे 10 मिनट के अंदर, तो उसके अंदर कितने गुणा कर दे, 6 गुणा कर दे, तो एक मिनट में कितने हो गए, एक, सॉरी, एक घंटे के अंदर कितने हो गए, 300 बिटकॉइन हो गए। और अगर मैं बात करूं 365 दिन के अंदर, तो कितने हो गए, 1,09,500 बिटकॉइन हो गए। 4 साल के अंदर कितने हो गए। इस तरह से जो टोटल बिटकॉइंस की संख्या है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, और वो टोटल मिला करके 2,10,00,000 बिटकॉइन टोटल बनने हैं लास्ट तक। कब तक? सन 2140 में जो लास्ट बिटकॉइन का फ्रैक्शन बनेगा, उस समय तक टोटल बिटकॉइन की संख्या 2,10,00,000 होगी। बिटकॉइन की माइनिंग बंद हो जाएगी, लेकिन बिटकॉइन तभी भी जिंदा रहेगा। ये इस तरह से बात हो गई कि सोने का खुदना बंद हो जाए, लेकिन जिस लोगों के पास सोना है, अब मान लीजिए अब से आगे सोने की खुदाई बंद हो जाए, सोना कहीं मिलना शुरू ना हो, बिल्कुल भी सोना कहीं ना मिले, तो क्या होगा? सोने की डिमांड लगातार बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आखिर जमीन के रेट क्यों बढ़ते हैं? लोग की बोलते हैं जमीन के रेट हमेशा बढ़ेंगे, हमेशा बढ़ेंगे, हमेशा बढ़ेंगे। गोल्ड के लिए तो कोई नहीं कहता गोल्ड के रेट नीचे भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन फिक्स है, जमीन को आप बढ़ा नहीं सकते हो, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। तो दैट इज बिटकॉइन, राइट। अब आती है बात कि आखिर इसका प्राइस इतना फ्लक्चुएट क्यों करता है। एक और बात क्या है बिटकॉइन के साथ में, जिन वॉलेट्स के अंदर ही बिटकॉइन रखे जाते हैं, जिन वॉलेट्स के अंदर रखे जा सकते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ी खूबी क्या है कि कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति के वॉलेट को चेक कर सकता है कि कितने बिटकॉइन किसके पास में है, किसके वॉलेट में है। कोई भी व्यक्ति ये चेक कर सकता है कि किसी भी व्यक्ति के वॉलेट में कितने बिटकॉइंस हैं, लेकिन उस पर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं आता। वॉलेट का एड्रेस आएगा, उस एड्रेस पे लिखा हुआ होगा कि इस वॉलेट के अंदर 10 बिटकॉइन है, 5 बिटकॉइन है, आधा बिटकॉइन है, चौथाई बिटकॉइन है, 0.1 है, 0.0025 है, या 10,000 है। तो शुरुआत में क्या था कि शुरुआत में जब एक व्यक्ति ने शुरू किया तो पहले एक के पास रहे, एक वॉलेट में रहे, धीरे धीरे वो दो के पास हो गए, चार के पास हो गए, आठ के पास हो गए। अब जब तक कोई भी चीज किसी एक व्यक्ति के पास में रहती है, तो वो उसके प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट कैसे कर सकता है? उसने बहुत सारा माल मार्केट के अंदर छोड़ दिया। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है या हिंदुस्तान के अंदर जिसके पास में लाखों टन सोना है, लाखों टन सोना है, लाखों टन, और वो उस पूरे के पूरे गोल्ड को मार्केट के अंदर फ्लो कर दे, सबको बेच दे, बेचने के लिए मार्केट में भेज दे, तो क्या होगा? गोल्ड का रेट धड़ाम से नीचे आ जाएगा। और वही क्या करे, वही मार्केट के अंदर जितना भी गोल्ड है उस सारे के सारे गोल्ड को खरीद ले, तो क्या होगा? वही जो गोल्ड का रेट है वही आसमान छू जाएगा। तो यहां क्या सिचुएशन हुई कि धीरे धीरे हम उस पैटर्न को
समझते हैं कि किस माध्यम से ये प्राइजेस अपने मूवमेंट में आते हैं। अगला जो हमने टॉपिक रखा था आज का, मैं उसके ऊपर भी चर्चा करता हूं। तो क्या है ये आपको पता चला, कैसे बनते हैं ये आपको पता चला, कितने बनेंगे ये आपको पता चला, कब तक बनेंगे ये आपको पता चला, रेट इतना क्यों बढ़ता है। एक रेट तो हो गया कि इसकी हाफिंग होती जाती है हर 4 साल बाद। तो देखिए हाफिंग हुई थी अभी कब, 2024 के अंदर। तो रेट कितने बढ़े आपने देखे, इसने पिछले के पिछले सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके, और ये अपने पिछले सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया। 1 CR को भी क्रॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि हाफिंग हो गई, संख्या कम हो गई। अभी बहुत तेजी से और जो रेट बढ़ेंगे वो 28 में बढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी भी प्राइस बीच में फ्लक्चुएट करते चले जाते हैं। ये जो बीच के प्राइस का फ्लक्चुएशन है, ये हमारे और आपके खरीदने का फ्लक्चुएशन है। इसका उस माइनिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। किसी ने ज्यादा खरीद लिए, किसी ने कम खरीद लिए, किसी ने ज्यादा सेल कर दिए। किसी को लग रहा होगा इसमें शेयर मार्केट में फायदा है, मैं यहां से पैसा निकाल करके वहां लगा दूं। जैसे आप लोग भी हैं, आपका मन करता है भाई इस समय क्या है शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट डाउन है, एक काम करता हूं, मैं सारा का सारा पैसा यहां से निकाल करके और क्रिप्टो से निकाल करके शेयर मार्केट में लगा देता हूं। तो आपने शेयर मार्केट में फ्लो कर दिया। गोल्ड के रेट नीचे आए तो आपने क्या किया, आपने सोचा अरे अपने पैसे को मैं गोल्ड में लगा देता हूं। तो आपने क्या किया, क्रिप्टो मार्केट से पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया और उसको कहां जमा कर दिया, वो सारा का सारा आपने उसमें छोड़ दिया। तो इस पर्टिकुलर फ्लो के कारण भी, इस पर्टिकुलर उसके कारण भी चीजों में फर्क आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने बिटकॉइन से रिलेटेड और अपने आप में टॉपिक एक और लिया, जो हम चर्चा करने वाले थे, लास्ट कब बनेगा, आप बिना खरीदे बिटकॉइन माइन कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया माइनिंग मशीन आप ले सकते हैं। देखिए मैं गूगल पे भी खोल करके देखता हूं तो आपको बिटकॉइन माइनिंग का तुरंत कैलकुलेटर मिल जाएगा। अच्छा जितने माइनर्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, यहां मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि आखिर इंडिया में, वर्ल्ड में बिटकॉइन माइनर्स कितने हैं। तो आई शेयर द स्क्रीन और यहां लेकर के आता हूं। इट्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट प्रोवाइडेड यू नो इट। देखिएगा मैं यहां से निकालता हूं और हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं अभी। बिटकॉइन माइनर्स, बिटकॉइन माइनर्स, तो एक लंबी सी लिस्ट बिटकॉइन माइनर्स की यहां पे देखिए आ जाएगी, ये देखिएगा। और इनके प्राइस आ गई, मशीनें आ गई सारी की सारी, ये माइनर हैं ये, अलग अलग कीमत। कोई 1 लाख का है, कोई 80,000 रुपीज का है, कोई 2 7 का है, ये सब बिटकॉइन माइनर हैं। ये कंप्यूटर की तरह की मशीन्स हैं। बिटकॉइन बनाने वाले ने इस पूरे के पूरे को बिल्कुल फ्री टू एयर करके छोड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड में इसको माइन कर सकता है, कोई भी कर सकता है, और उसके हिसाब से ही उसको पैसा मिलता है। ये कैलकुलेशन यहां दिखाई गई है, जब बिटकॉइन की माइनिंग होती है तो ये कुछ एल्गोरिदम इस तरह का बना हुआ होता है जो मैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं। जो भी व्यक्ति इन पूरी की पूरी चीजों को सॉल्व कर लेता, जो भी माइनर, उसको रिवॉर्ड के रूप में बिटकॉइन मिलते हैं, रिवॉर्ड के रूप में बिटकॉइन मिलते हैं। और ये कितने होते हैं, वही वाले होते हैं। ये कितने, हर 10 मिनट में 3.125 बिटकॉइन, सौरभ भाई, माइनर्स के बीच में बंटना है इस समय। लेकिन अगर मैं बात करता 2008 की, तो उस समय कितने मिलने थे, 50 मिलने थे 10 मिनट में। किसको मिलने थे, माइनर्स को मिलने थे, सारे सारों को। तो माइनर्स क्या था, सारे सारे माइनर लगे होते थे, 50 बिटकॉइन मिलेंगे 10 मिनट में, 50 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, 50 मिलेंगे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब चूंकि रह गए वो 3.125, माइनर्स अभी भी उतने के उतने सारे ही हैं। तो अब क्या होगा, अब उसकी रेट बढ़ना मजबूरी है अपने आप में। तो इसमें बाकायदा एक हैश पावर होती है। यदि बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन्स आप देखना चाहें वर्ल्ड वाइड जो रहती हैं, बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन्स देखना चाहें, बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स, तो अगर देखिए खुल जाता है कि बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन्स कितनी फास्ट होती हैं,
तो ये देखिए कि ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में आपको दिखाता हूं, आप शायद देख भी नहीं पाएंगे इस स्पीड से इसकी माइनिंग और इसकी जो ट्रांजेक्शन है इतनी फास्ट चल रही होती है। शायद इस समय हो सकता है पूरा का पूरा प्रोसेस या खुल भी ना पाए। इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस, मतलब इस विद इन सेकंड्स हजारों लाखों ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं और उनको ऑटोमेटिक मोड में कोई ना कोई वेरीफाई कर रहा होता है। और इस प्रोसेस के अंदर जो चीजें हैं वो कौन सी हैं जो इसको पूरा का पूरा हम करती हैं, ये है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज ए टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा सिस्टम वर्क करता है, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा माइनिंग पैटर्न जो है ये अपने आप में वर्क करता है, दैट इज बिटकॉइन। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम फिर दोबारा से वहीं आ जाते हैं अपनी चर्चा पे ऊपर। तो एक टॉपिक की हमने चर्चा की आपसे कि बिटकॉइन, अब बिटकॉइन की तरह की ही और बहुत सारी करेंसी भी मार्केट के अंदर आ चुकी हैं। जब कोई एक चीज आती है क्योंकि बिटकॉइन रीच से बाहर हो गया, तो एक सेकंड करेंसी आई जिसका नाम है इथीरियम। आप लोग बोलेंगे क्या इसकी भी माइनिंग होती है? यस, लेकिन बिटकॉइन के बाद इथीरियम जितने बनने थे वो सारे सारे बन चुके हैं। आज इस तरह की हजारों क्रिप्टो करेंसियां मार्केट के अंदर आ चुकी हैं। अगले प्रोग्राम के अंदर हम आपको यह तरीका बताएंगे कैसे चेक करें कि कौन कौन सी करेंसी जो आई हुई हैं वो जेन्यून है, सही है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर बिटकॉइन का पूरा लॉट अब तक जितने ही बिटकॉइन बने हुए हैं, यदि वो सारे के सारे किसी एक भी व्यक्ति के पास में होते, सारे के सारे किसी एक ही व्यक्ति के पास में होते, तो 100% कोई भी मैनिपुलेशन हो सकता था। लेकिन आज क्या है, वो करोड़ों लोगों के बीच में बटे हुए हैं, तो आज कोई भी व्यक्ति आसानी से उसके प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। लेकिन सपोज कीजिए कोई और क्रिप्टो है, वो किसी एक ही व्यक्ति के पास में सारी की सारी है, तो वो उसके प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ सिकंदराबाद के अंदर गाजर का बहुत बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि वो गाजर के रेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यदि वो अपनी सारी सारी गाजर को मार्केट में छोड़ दें तो मार्केट में गाजर का रेट नीचे आ जाएगा, और यदि वो मार्केट के अंदर से गाजर को खरीद लेते हैं तो गाजर का रेट अपने आप आसमान पे चढ़ जाता है, जिसे काला बाजारी बोलते हैं लोग। तो इट्स ए सर्टेन टाइप ऑफ थिंग्स। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। यहां कोई किसी से कुछ छुपा नहीं सकता है, यहां कोई किसी से छुपा नहीं सकता है। जितने भी बिटकॉइंस हैं वो सारे के सारे कितने कितने किस किस के पास हैं, अगर आप आज चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। नाम नहीं आएगा, वॉलेट आएगा, वॉलेट होल्डर का नंबर आएगा, उसमें लिखे हुए आ जाएंगे कि इतने इसके अंदर बिटकॉइंस हैं, बीटीसी से शॉर्ट में बोल देते हैं। तो साथियों, ये चीज बिटकॉइन अपनी अप्रोच से ज्यादा बाहर हो चुका है, पकड़ से बाहर हो चुका है। इस पे फीस भी बहुत ज्यादा लगती है, ट्रांसफर करने में भी दिक्कतें आती हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीजें। तो इसकी ऑल्टरनेट करेंसीज मार्केट में आ चुकी है, हम ऑल्ट कॉइन बोलते हैं, ऑल्ट कॉइन। बेसिक करेंसी कौन सी है? वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी कौन सी? बिटकॉइन। बाकी सारी कॉइन्स को हम क्या बोलते हैं? उन्हें ऑल्ट कॉइन बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव कॉइन्स हैं जो कि बिटकॉइन के सपोर्ट में ही कहीं ना कहीं काम करते हैं। उनके भी प्राइसेस बिल्कुल उसी तरह से बढ़ते और घटते हैं जिस तरह से बिटकॉइन के प्राइस बढ़ते हैं सबके, लेकिन एल्गोरिदम अलग अलग है। कोई 50 बन रहे होंगे, कोई 100 बन रहे होंगे, कोई 1000 बनते हैं, कोई लाख बन रहे होंगे, कोई शुरू में ही बना दिए गए होंगे। आखिर गवर्नमेंट इसके ऊपर क्यों चाहती है कि इसकी कोई रेगुलेशन बने, क्यों केवाईसी की जाए? क्योंकि इसके पीछे कारण मैंने आपको भी बताया कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और कोई पकड़ नहीं सकता है। ये तो पता लगा सकता है कि इस वॉलेट के अंदर 100 बिटकॉइन है, 50 बिटकॉइन है, 1000 बिटकॉइन है, लेकिन ये किसका वॉलेट है ये पता नहीं चल सकता। ऐसा कोई तरीका नहीं है चेक करने का। इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि यू डू केवाईसीज। केवाईसी मींस नो योर कस्टमर। यदि आप ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी का मार्केट रेगुलर बने, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आप उसके लिए क्या करें? केवाईसी शुरू करें, नो योर कस्टमर। उससे क्या होगा कि आपके वॉलेट के साथ में उस व्यक्ति की आइडेंटिटी भी अपने आप में शो होगी, और आइडेंटिटी शो होने का मतलब क्या है कि अब उस व्यक्ति को आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे आजकल स्कैम हो जाते हैं, आसानी से बहुत सारे स्कैम हो जाते हैं, खाली मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर पे पैसा भेज दिया गया। आप ध्यान रखिएगा
यदि किसी ने फोन पे से स्कैम कर दिया, किसी ने गूगल पे से स्कैम कर दिया, तो आसानी से उसे पकड़ पाना आसान नहीं होता है। लेकिन यही वही स्कैम किससे हो? अकाउंट से हो। ये पता चल जाए किसके अकाउंट नंबर पे पैसा गया हुआ, तो उसको आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। इसलिए इसके ऊपर रेगुलेशंस बनानी जरूरी है। अच्छा, 30% टैक्सेशन का इसके ऊपर प्रोविजन है। मैं आपसे पूछता हूं, ज्यादा टैक्स का प्रोविजन कब रहता है? ज्यादा टैक्स का प्रोविजन हमेशा तब रहता है जब उस चीज के अंदर ज्यादा कमाई हो, जब वो एक सीमा से ऊपर के लोगों के अंदर पहुंच गया हो। नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसी सजेस्ट करूंगा दैट यू कैन बाई, जो आप बाई कर सकते हैं। बाई करने के लिए जो सबसे फॉरमोस्ट सुटेबल जो अकाउंट्स हैं, जो इंडिया के अंदर इस समय लीगल भी है, दैट इज बिनांस। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसका नाम है बिनांस। आप उसके ऊपर अपना अकाउंट खोल सकते हैं, बिनांस के ऊपर। वहां आपकी केवाईसी होगी और तब आपका वो अकाउंट खुलेगा। नंबर 2 तरीका है कि बहुत सारे वॉलेट्स हैं, ट्रस्ट वॉलेट है जैसे, एक वॉलेट है हम ट्रस्ट वॉलेट बोलते हैं। उस ट्रस्ट वॉलेट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? गूगल पे से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में उसकी फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट कीजिएगा, वहां से भी आप बाई कर सकते हैं। लेकिन क्या बाई करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बाई करना है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये मार्केट बहुत वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब बहुत तेजी से ऊपर, बहुत तेजी से नीचे जाती है। बहुत तेजी से ऊपर, बहुत तेजी से नीचे आती है। जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी तेजी से नीचे भी आती है। तो इस मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होने के कारण भी लोगों को सलाह दी जाती है कि इससे हाईली रिस्क गेम, हाईली रिस्क गेम। तो लिहाजा इसको बहुत सोच समझ करके करें, पहले इसे समझें अच्छे से। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, आपका कुछ बेनिफिट हो जाए। लॉन्ग टर्म के अंदर तो हमेशा बेनिफिट होते ही होते हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म के ये गेम कभी भी नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए आई वोंट सजेस्ट। बाकी आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियंस हो सकती हैं कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो साथियों, आज हमने कुछ जो पॉइंट्स कवर किए, मैं उनको इन शॉर्ट दोबारा से रिवाइज करता हूं। बिटकॉइन क्या है मैंने बता दिया, एक क्रिप्टो करेंसी है जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। और शुरुआत में बिटकॉइन कैसे बनते थे? माइनर्स के माध्यम से बनते थे, माइनिंग होती थी इसकी। हर 10 मिनट के अंदर 50 बिटकॉइन बना करते थे। और एक पीरियड होता है जिसे हाफिंग बोलते हैं। हर 4 साल के बाद बिटकॉइन की हाफिंग होती जाती है और बनने वाले बिटकॉइन की संख्या आती होती जाती है। बिटकॉइन कितने बनेंगे? यदि हम हर बार की कैलकुलेशन करते चले जाएं कि वो हर 4 साल में आधे होते जाएंगे, आधे होते जाएंगे, आधे होते जाएंगे, आधे होते जाएंगे, तो लास्ट बिटकॉइन 2140 में बनेगा। और तब तक बनने वाले टोटल बिटकॉइंस की संख्या 2 करोड़ 10 लाख होगी। जितनी बातें मैं आपसे बोल रहा हूं, यू कैन वेरीफाई एवरीथिंग, इट्स गिवन ऑन गूगल। आप कहां से कमा सकते हैं? माइनर खरीद करके, माइनर लगा करके अपने घर पे आप बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं। एनी वन कैन डू, यू ऑल्सो कैन डू। तो बिटकॉइन आप भले ही एक फ्रैक्शन आएगा छोटा सा, 0.00000 कुछ करके आएगा, बट वो माइनिंग हो रही होगी, आपके पास कुछ फ्रैक्शन, कुछ पोर्शन उसका आ रहा होगा कहीं तक भी, कहीं ना कहीं। बिटकॉइन का रेट क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हाफिंग होती जा रही है, प्राइस लगातार गिरते चले जा रहे हैं, सॉरी, संख्या लगातार गिरती चली जा रही है, तो प्राइस इसलिए बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन हाफिंग के अलावा भी जो बाकी टाइम्स के अंदर होता है, ये मैनिपुलेशन है। लोगों के खरीदने बेचने के कारण भी जो रेट बढ़ते हैं वो है, वो मैन्युफैक्चरिंग हुई और ये पर्सनल मैनिपुलेशन हुआ लोगों के खरीदने बेचने के कारण, डिमांड सप्लाई के रूल्स के कारण। कहीं से कहीं एसेट को मूव करना, कहीं पैसा मूव करना। अभी प्रॉपर्टी के रेट तेज हो गए हैं। क्यों तेज हो गए हैं? दिल्ली में तेज हो गए। क्यों हो गए तेज? कि लोगों ने यहां आसपास में प्रॉपर्टी खरीदनी बंद कर दी है। तो किसी एक जगह रेट बहुत तेजी से बूम होने शुरू हो जाते हैं, कहीं के रेट गिरने शुरू हो जाते हैं। वो क्या होता है? क्योंकि पैसे का फ्लो बिल्कुल अपने आप में फिक्स है। राइट? अच्छा, तो फ्लक्चुएट होने का कारण क्या है? सिर्फ मैं और आप फ्लक्चुएट होने का कारण है। आज आप में से कोई व्यक्ति, आप में से कोई व्यक्ति अचानक एक साथ, हालांकि इट्स नॉट पॉसिबल, 10 लाख बिटकॉइन खरीद ले मार्केट से, क्या होगा? मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा। और अभी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास 10 लाख हैं, वो उनको बेच दे तो क्या होगा? उसका रेट धड़ा धड़ा नीचे आता चला जाएगा।
लेकिन जितने जितने धीरे करके वाइडली एक्सप्रेड होता चला जाता है, वाइडली एक्सप्रेड होता चला जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है लोगों के अंदर, उस हिसाब से इसका मैनिपुलेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आता जा रहा है। इसलिए बाकी सारी करेंसीज भले ही ऊपर नीचे होती होंगी ज्यादा, लेकिन बिटकॉइन का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं होता। तो अगली बार में हम लोग इसके वॉलेट्स की चर्चा करेंगे, इसके एक्सचेंज की चर्चा करेंगे, और कुछ और कॉइन्स की भी चर्चा करेंगे। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि यदि आप इसकी प्रॉपर नॉलेज चाहते हैं तो कम से कम जो भी सेशन आपको रिकॉर्ड करके दिए जाते हैं, इनको रेगुलर मोड पे कम से कम आप जरूर सुनें।